लहरा रहा है, हर मोहल्ले पर, हर स्कूलों पर, हर कॉलेजों पर, हर एकेडमिक्स पर लहरा रहा है। ये बड़े गर्व से हम हिंदुस्तान के सड़कों पर घूम रहे हैं, बड़े गर्व से हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तान की नागरिक है और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम प्राउड टू बी एन इंडियन हैं, हम प्राउड फील करते हैं कि हम इंडियन हैं। लेकिन दोस्तों, कई दिन हो गए, कई साल बीत गए, लेकिन आज हमसे सवाल किया जा रहा है कि आप ना पूछ जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछ जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी तो पहचान बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हे अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सफुद्दीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर लवली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15th ऑफ अगस्त इंडिपेंडेंस डे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम पीछे चलते हैं 1947 को क्या हुआ था। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15th ऑफ अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और अब हम इस हिंदुस्तान की हर गली, हर चेहरा, हर मोहल्ला, हर शहर में हिंदुस्तान का झंडा बड़े गर्व से लहरा रहा है। ये हमारे बुजुर्गों, बड़ों, उलमा इकराम और मुजाहिदीन का जज्बा, जोश के खातिर, कुर्बानी के खातिर आज झंडा हर घर पर लहरा रहा है, हर मोहल्ले पर, हर स्कूलों पर, हर कॉलेजों पर, हर एकेडमिक्स पर लहरा रहा है। ये बड़े गर्व से हम हिंदुस्तान के सड़कों पर घूम रहे हैं, बड़े गर्व से हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तान की नागरिक है और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम प्राउड टू बी एन इंडियन हैं, हम प्राउड फील करते हैं कि हम इंडियन हैं। लेकिन दोस्तों, कई दिन हो गए, कई साल बीत गए, लेकिन आज हमसे सवाल किया जा रहा है कि आपकी नागरिकता बताओ, आप इस कौम के क्या हो, जबकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा इकराम ने खून पसीना बहाकर इस देश को आज़ादी दिलाई। लेकिन आज हमसे सवाल किया जा रहा है, हमको दबाया जा रहा है, हमको बर्बादी पे लाया जा रहा है और हमको सवाल कर रहा है कि आपकी नागरिकता बताओ। दोस्तों सोचिए, हम तो सोच रहे हैं कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है और हम आज़ाद हैं, लेकिन ऐसे शरपसंदों ने हमको बर्बादी पर लाने के लिए कई चालें, कई प्लानिंग कर रहे हैं, कई साजिशें कर रहे हैं, लेकिन हमारे पर हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम सोच रहे नहीं हैं। आज मैं इस वीडियो को लेट डालने का मकसद यही था, मतलब यही था कि आज मैंने सर्वे कर रहा था, मैं सर्वे ये कर रहा था कि कौन से स्कूलों पर, कौन से कॉलेजेस पर, रोड पर क्या क्या हो रहा है। मैंने देखने में ये आया हूं कि देखा ये हूं कि सब लोग फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, फ्लैग होस्टिंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं देखा ये हूं कि आज फ्लैग होस्टिंग के बाद क्या किया गया है। यह किया गया है कि बच्चों को बताया नहीं गया है, जिस कदर तुम्हारे बुजुर्गों ने जिस कदर बलिदान दिया अपने आप को, जिस कदर अपने आप को मिटा दिया इस हिंदुस्तान को आजाद दिलाने के लिए, लेकिन वो कहा नहीं जा रहा है, ना स्कूलों में देखा गया है, ना कॉलेजेस में देखा गया है। और मैं तो देखा ये हूं कि रोडों पर रैली निकालते हुए जा रहे हैं, बड़े शोर और से हरन दबाते हुए जा रहे हैं और ये गर्व कह रहे कि हमारा देश आजाद हुआ है। कहां पर हम जा रहे हैं मेरे भाइयों, कहां पर हम जा रहे हैं बताइए। ये कौन सा सिखाया हुआ दीन है, कौन सा सिखाया हुआ मजहब है, कौन सिखा रही है, किसकी चाल है, किसकी हमारे पर जोर जबरदस्ती चल रही है बताइए। गाड़ियों पर रैली निकाल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम बड़े गर्व से हिंदुस्तानी बेशक है हम, और हमको बड़ा गर्व है कि प्राउड टू बी एन इंडियन हम महसूस करते हैं। लेकिन हमारा रोल क्या है, हमारा किरदार क्या है। हम तो बड़े गर्व से पढ़ा का तराना सुनते हैं कि सारे जहां से अच्छा लिखने वाला कौन था, मुसलमान था। ताजमहल जिसने बनाया मुसलमान था, कुतुब मीनार जिसने बनाया मुसलमान था, ये चीज हर लाल किला किसने बनाया मुसलमान था। हर दिन हर रोज हम ये सुनते हैं और बड़ा गर्व महसूस करते हैं। लेकिन हमारा रोल मॉडल क्या है, हमने हमारे हिंदुस्तान के लिए क्या किया है, हमने हमारे भारत देश के लिए क्या किया है, हमारे बच्चों ने हमने क्या करना है, इसके बारे में फिक्र सोच नहीं है। हमारे बड़ों ने क्या किया है, जो इस चीज के बारे में सोचना जरूरी है। जैसा कि अबू कलाम आजाद ने, आज पूरा कयामत तक भी ये बाकी रहेगा कि मिसाइल मैन अबू कलाम आजाद ने अपनी एड़ी चोड़ी का दौर लगाकर आज
راکٹ دلائیے, میسائل بنائیے, جو کہ یہ بڑا گرو کی بات ہے. محمد سراج نے ہندوستان کا نام روشن کر رہے ہیں, اور باکسر کئی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں, نام روشن کر رہے ہیں. نظام آباد کے باکسر تلنگانہ کے نام روشن کر رہے ہیں, ہندوستان کا نام روشن کر رہے ہیں, اولمپکس میں جا کر نام روشن کر رہے ہیں. ہندوستان کا نام روشن کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائیے, اپنے آپ کو چینجز میں لائیے. نہیں تو اگر وہ دن دور نہیں ہے, اگر اپنے آپ کو چینجز میں نہیں لائیں گے, اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے, وہ دن دور نہیں ہے. جس قدر گو ہتیا کے نام پر, جس قدر گو رشا کے نام پر, جس قدر مونگ بلیچی کے نام پر ابھی بھی ظلم ہو رہے ہیں, وہ ظلم نہیں رکیں گے میرے بھائیوں. بڑی تکلیف سے, بڑی دل کی دکھ سے کہہ رہا ہوں, آج مسلمان قوم بس سے بدتر زندگی گزار رہی ہے, اور سوشل میڈیا کے اس پر پلیٹ فارم پر بزی ہے, فیس بک پر, واٹس ایپ پر, انسٹاگرام پر, اسنیپ شاٹ پر بزی ہے, کہ اس سے فکر نہیں ہے کہ میں اپنے ہندوستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں, کیا کروں گا, اس کے بارے میں فکر نہیں کر رہا ہے, سوچ رہا نہیں ہے. میں جائزہ لیا ہوں, سروے کیا ہوں, لیکن کوئی بھی اس چیز کے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے بڑھیے, اٹھیے, اپنے آپ کو آگے لائیے, کچھ ایسا کام کریے جو قوم کا بھلا ہو, جو ہندوستان کا بھلا ہو, جو آگے جا کے جنریشن کا بھلا ہو, جو آگے جا کے اپنے بچے گرو سے کہے کہ واقعی میرے پیرنٹس, جو میرے دادا پردادا قوم کے لیے, ہندوستان کی قوم کے لیے, ہندوستان کی مٹی کے لیے, بھارت کی ایکتا کے لیے کام کرے تھے. یہ چیز وہ لوگ گرو محسوس کریں. آج ہم جیسا گرو محسوس کر رہے ہیں, آج ہم گرو محسوس کر رہے ہیں ہمارے بڑوں کے اوپر, وہ بھی کل جا کے آنے والا جنریشن پراؤڈ محسوس کریں. دوستوں, میں زیادہ اسپیچ کو بڑا نہ کرتے ہوئے آپ کو میسج یہی دینا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے آپ کو آگے نہیں لائیں گے, تب تک مسلمان قوم بس سے بدتر زندگی گزارے گی اور تباہی کی طرف جائے گی. لہذا کیا ہے, بڑے احترام کے ساتھ, بڑی پرخلوص گزارش کرتا ہوں میں تمام لوگوں سے, جس قدر مسلمانوں نے, جس قدر ہندو نے, جس قدر کرسچن نے, جس قدر عیسائی نے, سکھ نے, جس قدر ہندوستان کی آزادگی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے, آپ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اور اپنے آپ کو آگے بڑھائیے. اور میں یہی کہوں گا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. جزاک اللہ خیر فار واچنگ دس ویڈیو.